वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 3 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में मुस्तफ़ा आदिब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। हाल ही में मुस्तफ़ा आदिब लेबनान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं, यही है मुस्तफ़ा आदिब। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, इससे पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, यह पूर्व पीएम नाजिब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, अब बात करें यह किनका स्थान लेंगे। तो दोस्तों, लेबनान में विस्फोट के बाद, अभी हाल फिलहाल में ही विस्फोट हुआ था, आप सबको पता होगा। तो लेबनान में विस्फोट के बाद पीएम हसन आदिब ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसी के जगह पे इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं लेबनान की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर एस पद्मावती के नाम से इनको जाना जाता था, जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अब बात करें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो यह भारत की पहली महिला थी जो हृदय रोग विशेषज्ञ थी। ठीक है, और इनका निधन 103 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण हो गया है। ठीक है दोस्तों, इन्हें गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी इनके बारे में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कौन है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। इनका जन्म बर्मा में हुआ था, जिसको अभी फिलहाल में म्यांमार भी बोलते हैं। 1917 में स्पेनिश फ्लू आया था, उससे पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ठीक 103 साल की उम्र में इनका मृत्यु कोरोना वायरस से हो गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने गूगल के असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने इस चैटबॉट को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, इससे ग्राहक अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करके तुरंत अपनी पॉलिसी के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, यानी यह आसान बनाने का एक तरीका है। अब बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के CMD कौन है? तो इसके CMD NS कन्नन हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इसके CMD NS कन्नन हैं। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के हेड ऑफिस, तो इसका हेड ऑफिस दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। हेमंत खत्री जी हैं, इनको नया CMD बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, ये विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड कार्यालय के अध्यक्ष और CMD बने हैं। ठीक है, अब बात करें ये किनका स्थान लेंगे। तो दोस्तों, यह रियर एडमिरल LV शरत बाबू का स्थान लेंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी। ठीक है। अब बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों के PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, करण जौहर ने अभी हाल फिलहाल में ही इस पुस्तक की रचना की है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, करण जौहर अपने बच्चे यश और रूदी से प्रेरित होकर इस पुस्तक को लिखा है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन सुटेबल बॉय के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी दोनों पुस्तक आप याद रख सकते हैं। 2017 में इन्होंने लिखा है एन सुटेबल बॉय और अभी अभी इन्होंने लिखा है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ठीक है दोस्तों, दोनों पुस्तक आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 माह के लिए प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा 1/9/2020 से 28/2/2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, जो कि 6 महीना होता है। अब बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य हो सकते हैं और यह आयकर विभाग की मदद करता है, उसके लिए नीति तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना है और नोट डाउन किया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन कौन करवाने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, CFI देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन करवाएगा। अब बात करें CFI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, CFI को बोलते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, यह 1 दिवसीय समारोह साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसकी मेजबानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर इत्यादि बड़े शहरों में किया जाएगा। ठीक है, साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष परमिंदर सिंह डिडसा हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, परमिंदर सिंह डिडसा हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, यह विजय कुमार चोपड़ा का जगह लेंगे। ठीक है, अब बात करें आविक सरकार के बारे में। तो दोस्तों, आविक सरकार बिजनेस स्टैंडर्ड्स के संस्थापक और संपादक रहे हैं। अब बात करें PTI के बारे में। तो दोस्तों, PTI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, यानी जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय PTI की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने BEML और TPCL और L&T के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर अभी अभी रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यह हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किया गया है। ठीक है, इससे सेना को काफ़ी बल मिलेगा। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AFHQC कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, R चंद्रशेखर और AAN दास के अध्यक्षता में यह समिति की गठित की गई है। बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों यह समिति रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों को अनुकूल बनाने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।